मैं लजपालां दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे लोको मिगी तांग सजने दी हो मेरे मने आला रही गया चा हो मैं दर तेरे ते मर जावां हो तेरे नाम ये जिंदड़ी कर जावां एक बारी पल्ला फड़ ले। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ मिशन। मैं अंजलि अब्दुल मेहता, जम्मू न्यूज़ मिशन के लिए। पिछले कई एपिसोड में हमने जम्मू के प्रमुख कलाकारों से बातचीत की, उनके गाए हुए गीत और उनके पसंदीदा गीत आपको सुनाए। इस बार हमारे साथ रजनी सूफ़ी जी हैं, जिनका गायकी में बहुत बड़ा नाम है। जैसे कि इनके नाम से ही आपको ज्ञात हो गया होगा कि रजनी सूफ़ी गीत बहुत बढ़िया तरीके से गाती हैं। हालांकि ये हिंदी और डोगरी गीत भी गाती हैं। आज इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे रजनी सूफ़ी, जो सूफ़ी शब्द जुड़ा है इनके नाम के साथ, इसका राज क्या है, और साथ ही ये जानेंगे कि सूफ़ी गीत और अन्य गीतों में क्या अंतर है। रजनी जी, जम्मू न्यूज़ मिशन में आपका स्वागत है। मैं पहले तो तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ जम्मू न्यूज़ मिशन का, जिनके माध्यम से आज मुझे सबके साथ रूबरू एक बार फिर से होने का मौका मिला है। तो मैं तहे दिल से गहराइयों से आपका शुक्रिया करती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल का और आप सबका थैंक यू। रजनी जी, आपके नाम से रजनी सूफ़ी शब्द जुड़ा है, क्या राज है इसका? साथ ही ये बताएं कि अन्य गीतों और सूफ़ी गीतों में क्या अंतर है? जी, बेसिकली जब मैंने गाना शुरू किया था, जब मैंने स्टेज पे फर्स्ट टाइम गाया था, तो मैंने सूफ़ी कलाम ही गाया था। मुझे बेसिकली स्टार्टिंग से कव्वालीज़ का बड़ा शौक़ है, तो जहाँ भी कहीं कव्वालीज़ वगैरह होती थी हम सुनते थे, लेकिन कभी गाया नहीं था। तो आप जैसे ही कोई संगी साथी थे जिन्होंने बोला नहीं आप गाओ, तो मैंने ऐसे ही फ़र्स्ट टाइम स्टेज पे जो कलाम गाया था उसी के अकॉर्डिंगली जो है सूफ़ी जो कलाम है ये मैक्सिमम कव्वालीज़ में गाया जाता है, नहीं तो स्टेज शोज़ होते हैं इसके लिए अलग से। तो उसी तरह का जो स्टेज शो जहाँ भी होते हैं सूफ़ियाना जहाँ भी चलता है, तो वहाँ पे हम लोग सूफ़ी ही गाते हैं ज़्यादातर। जैसे जैसे लोगों की डिमांड होती है दरअसल, वैसे वैसे हम लोग वो गाते हैं। रजनी, सबसे पहले तो हमें कोई सूफ़ी गीत सुनाए, हमारे दर्शक भी जाने कि असल में सूफ़ी होता क्या है। जी, क्योंकि जब मैंने पहली बार स्टेज पे गाया था, मैं अक्सर इंटरव्यूज़ में वही चीज़ सुनाती हूँ, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि अक्सर एक इंटरव्यू में कुछ बताते हैं, दूसरे में उनका चेंज होता है कि उनकी अपनी ही जो कहीं बातें हैं वही कहीं ना कहीं झूठी पड़ जाती हैं। तो मैं वैसा कुछ नहीं है। मैं आज से जो 2 साल पहले मेरा इंटरव्यू रहेगा वो भी आप देखेंगे और आज का भी देखेंगे, सेम ही होगा, क्योंकि कोई अलग बात उसमें होती नहीं है। जो हमारे साथ बीती होती है, जो भी कोई बात हुई होती है, हम वही आपके चैनल के माध्यम के राही से सबको सुनाना चाहते हैं। तो मैं सूफ़ी जो मैंने पहली बार स्टेज पे कलाम गाया था वो मैं आप सबको सुनाती हूँ। हो एक नज़र करम दी तक ले मेरे शहनशाह, मैनू कुत्तियां च रख ले मेरे शहनशाह, मैनू कुत्तियां च रख ले हो मैं दर तेरे ते मर जावां हो तेरे नाम ये जिंदड़ी कर जावां एक बारी पल्ला फड़ ले मेरे शहनशाह, हो मैनू कुत्तियां च रख ले मेरे सोहणिया, हो मैनू कुत्तियां च रख ले। रजनी, कहते हैं कि क्या वाकई में ये बात होती है कि जो लोग सूफ़ी गाते हैं या जो सूफ़ी होते हैं वो परमात्मा के साथ डायरेक्ट जुड़े होते हैं, ऐसा होता है क्या? कोई भी संगीत हो मैम, संगीत की बात की जाए, हमें तो खैर गाना ही नहीं आता। मैं खुद को कभी भी ये नहीं कहती कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, या एक आर्टिस्ट बन के कभी मैं स्टेज पे नहीं गई। पहली मेरी सोच ये थी, क्योंकि जब से हम बावे दरबार से जुड़े हैं, मैंने तब से ही ये चीज़ें गाना शुरू की हैं। उससे पहले भी गाते थे, लेकिन ये नहीं था कि हम लोग यही गाते हैं और सूफ़ी नहीं गा सकते, सूफ़ी गाते हैं तो हम माता की बेटे नहीं गा सकते। बेसिकली क्या था, जब मैं बावे जाती थी, मैं उधर भी मैक्सिमम जो पब्लिक होती थी वो मेरे को यही डिमांड करती थी कि मुझे कव्वाली सुना दो, मुझे कव्वाली सुना दो। अक्सर हम बावे दरबार में, इतना बड़ा दरबार है हमारे जम्मू में, हम लोग वहाँ भी यही चीज़ें गाते थे, और आज भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें हम लोग मिस कर रहे हैं।
रजनी, जैसे पहले मैंने जिक्र किया कि आप डोगरी गीत भी गाती हैं, कोई डोगरी गीत हमारे दर्शकों के लिए सुना दीजिए आपकी पसंद का। हाँ बिल्कुल, क्योंकि डोगरी अक्सर मैंने बहुत मतलब कम गाती हूँ मैं, लेकिन फिर भी दो चार लफ्ज़ मैं जितने भी मेरे माइंड में होंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। लोकों में की तांग सजने दी है, लोकों में की तांग सजने दी, हो मेरे मने आला रही गया चा, लोकों में की तांग सजने दी हाय, लोकों में की तांग सजने दी। रजनी, अक्सर हमने आपकी कारकें भी सुनी है, कोई कारक हमें सुना दीजिए। जी बिल्कुल, मेरी जो कारक आई है वो माता बावे वाली की आई है, तो मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। हो गड़ कलकत्ते दा चलिए कालका बिच जम्मू दयाइयो जी, हो बिच जम्मू बाहुलोचन राजा सेवा माता दी लाइयो जी, हो आपे राजा इटा टोम दा गारा टोन छपाइयो जी, हो आपे राजा इटा टोम दा गारा टोन छपाइयो जी, हो बिच जम्मू दे बहुलोचन मंदिर जदिता बनाइयो जी, हो तेरी जय होवे बावे अली काली माता, तेरी जय होवे, हो तेरी जय होवे जम्मू अली काली माता, हो तेरी जय होवे। रजनी, ये गायकी का सिलसिला आपका कैसे शुरू हुआ? मैम, ये गायकी का सिलसिला जो है बेसिकली मेरी फैमिली में मैं पहली आर्टिस्ट हूँ। कोई भी मेरी फैमिली सपोर्ट मेरे को फुल है, लेकिन कोई भी आर्टिस्ट नहीं है, कोई भी गाता नहीं है मेरी फैमिली में। फर्स्ट ऑफ मैं ही हूँ जो पहली कलाकार, हमारी फैमिली में से मैं ही हूँ जो गाना गाती हूँ। तो पूरी फैमिली मेरे को बहुत सपोर्ट करती है, और मेरी जो गाने की शुरुआत हुई थी वो बावे से हुई थी। उससे पहले भी हम गाते थे, लेकिन हम शुरुआत जो कह सकते हैं वो मेरी बावे वाली माता के दरबार से हुई थी। हम लोग वहाँ पे कीर्तन करते थे। अक्सर आप लोग जब बावे जाते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि अक्सर हॉल में जो लेडीज़ लोग होते थे और भी वहाँ पे काफ़ी सारी पब्लिक जो थी वो वहाँ पे गुनगुनाती थी। हर बंदा वहाँ पे कीर्तन सुनने के लिए बैठ जाता था। हम लोग भी वहीं से शुरुआत की थी। आज से कम 17-18 साल पहले मैंने वहाँ पे हम कीर्तन जो था बावे दरबार में करते थे, वहीं से मेरी शुरुआत हुई है। रजनी, जैसे आपने बताया कि एक घर परिवार में और कोई गायक नहीं है आपके अलावा, तो अक्सर ऐसा होता है कि जिनको गाना नहीं आता वो गाने सुनते हैं और तालियां बजा लेते हैं, और एंटरटेनमेंट तो पूरा होता है। तो परिवार में आपके अलावा तो और कोई गायक नहीं है, लेकिन उनको ये आपके गीत सुन के तो इन्जॉय तो होता ही होगा, मज़े तो सारे लेते होंगे आपके गीत सुन सुन के। हाँ जी बिल्कुल, मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड की है, जो मेरे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। अदरवाइज़ अगर वो ही मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि फैमिली में एक लेडी को कोई भी और सपोर्ट कर सकता है। पहले जो मेरे को सपोर्ट किया था वो मेरे हस्बैंड ने किया था, उसके बाद मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, मेरी नंदे, मेरे देवर, मेरी देवरानी, ऑल फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। रजनी, कैसे ये सारी चीज़ें बैलेंस होती हैं? जैसे आप महिला हैं, घर परिवार भी संभालना और बाहर के कार्यक्रमों को भी देखना होता है, ये सारी चीज़ें कैसे बैलेंस होती हैं? बैलेंस ये मैं कह सकती हूँ कि ये माता रानी ही करवाती है, वही हिम्मत देती है और वही ये चीज़ें करवाती है कि हम पूरी रात जागरण करके उसके बाद सुबह अपने बच्चों को भी देखते हैं, पूरी फैमिली को भी देखते हैं। ये सारा श्रेय कहीं ना कहीं जो जाता है वो मेरी माँ बावे वाली को जाता है। रजनी, जब घर में कभी कोई आपकी बात बड़ों को कोई बुरी लग जाती है, जैसे आपके ससुर जी, सासू माँ या आपके पति के साथ कोई नोकझोंक होती है, तो उनको मनाने के लिए आप क्या गीत सुनाती है, सूफी सुनाती है, क्या करती हैं? मैं बेसिकली कोई गीत नहीं गाती, मैं साइलेंट हो जाती हूँ। जब मुझे लगता है कि माहौल कोई ख़राबी होने वाली है तो खुद को ही साइलेंट कर लो, वही सबसे बेटर है। क्योंकि अगर हम नोक झोंक में एक दूसरे को जवाब देंगे, मैं बुरा बोल दूँ, वो बुरा बोल रहे हैं, तो मैं भी शुरू हो जाऊँ, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बढ़ जाएगी।
जाएगी। तो मेरे हिसाब से जब कहीं माहौल इतना गर्म हो तो हमें शांति रहना चाहिए, वो खुद ही ठीक हो जाता है माहौल। बाद में उनको भी ये चीज़ भूल जाती है कि हमने इनको कुछ बोला है, वो नोक जोक भूल ही जाती है उनको कि जब मतलब अगर रात को कोई ऐसी बात हो रही है हमारी, शाम को या कभी भी एनी टाइम दिन में कहीं भी नोक जोक हो रही है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जब सुबह ब्रेकफास्ट खाना है हम पकाते हैं तो वो खाते हैं, हमसे रोटी भी लेते हैं, मतलब वो चीज़ कहीं ना कहीं वो लोग भूल जाते हैं। जैसे खाने की आपने बात की, तो खाने पीने में आप क्या पसंद करती है? दब के खाती हैं बाज़ार का फास्ट फूड वगैरह या घर की नॉर्मल खाना वाना? मैंने आपको पहले बोला कि मैंने खुद को कभी सिंगर माना ही नहीं। मैं जितना भी गाती हूँ ये मेरी माँ गवाती है। मैंने कभी परहेज़ नहीं किया। कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, फास्ट फूड, घर का खाना, बाहर का यानी खाना, सब कुछ दब के चलता है। सब कुछ। मैं वेजिटेरियन हूँ बेसिकली, तो वेजिटेरियन ही खाते हैं लेकिन दब के खाते हैं। मेरी सेहत से भी आपको लग रहा होगा कि मैं दब के ही खाती हूँ। मैंने कभी सोचा ही नहीं, सोच के कभी नहीं खाया कि मैं आर्टिस्ट हूँ, गला ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि जब गाने का टाइम आता है तो गवाने वाली गवाती है। हम लोगों की कोई इतनी हैसियत नहीं है कि हम लोग गा सकें, वो खुद ही गवा लेती है। बंद गले में भी वो गवाती है, जब वो गवाती है तो गवाने वाली माँ है। रजनी, जैसे आप जागरण भी करती हैं, हर तरह के गीत गाती हैं, डोगरी हैं, सूफ़ी, हर तरह के गीत आप गा लेती हैं, तो आगे भविष्य में आपने क्या सोच के रखा है, क्या सपना है आपका? मैम, मेरा भविष्य में ये सपना है कि जैसे मैं गा रही हूँ मेरी तरह और भी सूफ़ी जो फीमेल आर्टिस्ट हैं, जेंट्स तो गाते ही हैं, मैं चाहती हूँ कि कुछ फीमेल आर्टिस्ट और भी उभर के बाहर आएँ, जिनको नहीं किसी चीज़ का पता चल रहा है, वो उनको मैं मार्गदर्शन करूं, उनको मैं बताऊं कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। मैं चाहती हूं कि वो मेरे क्या किसी के भी माध्यम से आगे निकल के आएँ और सूफ़ियाना भी गाएं, क्योंकि सूफ़ी मैक्सिमम लड़कियां कम गाती हैं। तो आजकल तो चलो खैर शुरू हो गया फिर से गाना। मैं चाहती हूँ कि सूफ़ी कुछ निकल के बाहर आए वो चीज़। क्या संदेश देना चाहती हैं आप अपने दर्शकों को? मैं यही चाहती हूँ कि फ़ीमेल्स को बाहर लाए, उभर के। जो उभरते कलाकार हैं हमारे, अक्सर लोग घर की चार दीवारी में कैद रह जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो उभर के बाहर आएँ और उनको भी फैमिलीज़ जो हैं, उनके पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स इन लॉज हो गए, वो ज़रूर सपोर्ट करें। मेरी तो यही आप सबसे अपील, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही सबसे कहना चाहती हूँ कि जितने भी ऑडियंस इस टाइम मुझे वॉच कर रही है, मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे देख के ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए कि ये भी एक फ़ीमेल आर्टिस्ट है, और हमारे घर में भी जो फीमेल आर्टिस्ट है कहीं ना कहीं चार दीवारी में कैद है, उनको बाहर लेके आएँ, ग्रो अप करें, उनको बाहर लेके आएँ, ताकि वो भी दुनिया को देखें कि संगीत जो है, संगीत की सीधी तार जो है मेरे हिसाब से तो वो ऊपर वाले के साथ जुड़ी होती है। क्योंकि अक्सर जो लोग कलाकार बन के गाते हैं वो लोग चलो पैसे के लिए गाते हैं या कैसे गाते हैं, हम लोगों को भी पैसे मिलते हैं, नो डाउट, हम लोग भी पैसे लेते हैं, लेकिन जब हम लोग गाते हैं ना वो एक लीन हो जाता है इंसान की, नहीं हम लोग रब के साथ कहीं ना कहीं जैसे हमारा कोई तार मिला हो ना, वैसी चीज़ फील मैंने की है। मुझे अदरवाइज़ बाकी वालों की गायकी का कुछ अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैंने जो ये चीज़ फील की है कि कहीं ना कहीं ये जो पहुंचा देते हैं वहाँ तक, ज़्यादा ऊपर नहीं तो कहीं ना कहीं इतना हमें फ़ील होता है कि वो हमारे साथ में है, ये चीज़ हमने फ़ील की। आप सबको एक चीज़ और बताऊंगी कि जितने भी मेरे अभी तक भजन आए हैं, जैसे मेरी कारका थी, आप सबने बहुत प्यार दिया, बहुत मुझे आशीर्वाद दिया। एक और मेरा अभी माता मल का भजन आया, कई लोग मुझे पूछते हैं मैम हम कहाँ पे जाके सुन सकते हैं, तो मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि मेरा अपना यूट्यूब चैनल है रजनी सूफ़ी म्यूज़िक, तो आप सभी लोग वहाँ पर जाके जो भी मेरा न्यू लाइव होता है आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेरी तो बस यही अपील रहेगी कि कहीं ना कहीं आप लोग फीमेल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। रजनी जी, आप गीत संगीत में अपना नाम इसी तरह से आगे बढ़ाते रहिए, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे, अपने माता पिता, अपने परिवार का नाम रोशन करिए। आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।